हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन्स केयर एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके सामने वो है हमारी शेयर्स के ऊपर। आगे की जो 2 से 3 क्लासेस जो मेरी रहेंगी वो शेयर्स चैप्टर के ऊपर आपकी रहेंगी, जिसमें आपको शेयर्स का थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। तो आपने करना क्या है, पहले की वीडियोस की तरह ही इस वीडियो को भी पूरा एंड तक जरूर देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल आइकन दबाना है, जिससे कि आपको कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का कंसेप्ट मैं स्टार्ट करता हूं, जो कि है हमारा शेयर्स चैप्टर से, बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। तो शेयर्स चैप्टर की बात करते हैं हम। इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, शेयर्स को समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या चीज है, क्योंकि जो भी शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कंपनी की तरफ से इशू किए जाते हैं। शेयर्स कंपनी क्यों इशू करती है उसके बारे में आपको अगली क्लासेस में बताएंगे। अभी के फिलहाल बात करते हैं हम कि कंपनी क्या चीज है, कंपनी क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है। तो कंपनी, देखिए कंपनी की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंपनी की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग ए कॉमन सील। मतलब कहने का है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जो कि मैन मेड होती है, मतलब कि हम खुद से अपनी इच्छा से कोई चीज हम जब बनाते हैं तो कंपनी की एग्जिस्टेंस भी हमारी खुद की इच्छा से होती है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी का मतलब है यहाँ पे कि कंपनी एंड द ओनर्स ऑफ द कंपनी बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि कंपनी जो है वो अपने लीगल वे में फॉर एवर कंटिन्यू रहती है। कंपनी के ओनर कोई भी हो सकते हैं, किसी की ओनरशिप में अंदर कोई ओनर है, उसकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भी खत्म हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी अपने लीगल वे में कंटिन्यू रहेगी। जो भी कंपनी का जो उसके नॉमिनीज होंगे, जिसकी डेथ हुई है उसके जो नॉमिनी होगा वो आगे फर्दर उसको कंपनी को हैंडल करते हैं। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी अपने लीगल वे में फॉरएवर के लिए कंटिन्यू रहती है। हैविंग अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होता है? कॉमन सील का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो अपनी आइडेंटिटी शो करती है, एग्जिस्टेंस शो करती है, वो उसकी स्टैंप्स के बेस पे होती है। तो स्टैंप का ही दूसरा नाम हो गया कॉमन सील। ठीक है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड हैविंग ए कॉमन सील। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी कंपनी की डेफिनेशन। अब देखिए कंपनी की टाइप्स क्या क्या होती हैं। कंपनी की अलग अलग टाइप्स होती हैं। अलग अलग टाइप्स में कंपनी आती हैं। एक अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, देखिए कंपनी की फर्दर 3 कैटेगरी आ गई। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी जैसे कि नाम से ही मेंशन है, अनलिमिटेड कंपनी मतलब कि वो कंपनी जिसके अंदर उनके मेंबर्स की
जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इन द सेंस कि इन केस कंपनी को लॉस बियर हुआ, कंपनी लॉसेस में है, अब कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है उस लॉस को कवर अप करने के लिए, तो जो मेंबर्स हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करके अपनी लाइबिलिटीज को, अपनी लॉसेस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनीज को बोलते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड रहती है। आफ्टर दैट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नाम से ही मेंशन हो गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितने की गारंटी दे रखी है उतने के लिए लायबल है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। कोई भी मेंबर कंपनी का सिर्फ उतनी अमाउंट के लिए लायबल है जितने की उसने गारंटी दे रखी है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं होगा। और थर्ड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि जितनी शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, जितनी शेयर की नॉमिनल वैल्यू है सिर्फ उतनी अमाउंट के लिए लायबल है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। सपोज कहने का मतलब है कि जैसे एक कंपनी का कोई शेयर है, वो 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज में से सपोज मैंने 100 रुपीज का वो शेयर परचेज कर रखा है, अब कंपनी को मैंने 100 में से 80 रुपीज दे चुका हूं, कंपनी मेरे से 80 रुपीज ले चुकी है ऑलरेडी, तो कंपनी मेरे से फर्दर जो डिमांड करेगी वो सिर्फ 20 रुपीज की डिमांड करेगी, 20 से ऊपर की डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि जो शेयर की वैल्यू जो थी, नॉमिनल वैल्यू जो थी वो क्या थी, 100। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कि वो कंपनी जो कि उतने अमाउंट के लिए डिमांड कर सकती है शेयर होल्डर से जितने की शेयर की नॉमिनल वैल्यू होगी, उससे ज्यादा के लिए डिमांड नहीं करेगी। अब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में आ जाती है। एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, और एक होती है वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। देखिए प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी मीन्स कि वो कंपनी जिसके अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200, मिनिमम 2 एंड द मैक्सिमम 200, एक्सक्लूसिव पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर्स। पब्लिक कंपनी क्या है, देखिए पब्लिक कंपनी मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी होगी, बट पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 7 रहते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में जो कंपनी है वो पैसे की डिमांड पब्लिक से नहीं कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी में पैसा पब्लिक से मंगवाया जा सकता है। आफ्टर दैट वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी नाम से ही मेंशन, वन पर्सन कंपनी मतलब कहने का है मतलब कि जिसके अंदर कंपनी का ओवरऑल चार्ज जो होता है वो एक पर्सन के हैंड में रहता है, मतलब कहने का है कि जो नंबर ऑफ मेंबर है वो 1 है, एक पर्सन सिंगल इंडिविजुअल जो है वो उस कंपनी को हैंडल करता है, ऐसी कंपनी को बोलते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। तो ये शेयर्स चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझना जरूरी था, जो कि मैंने आज आपको थियोरेटिकली समझाया है। आगे की जो क्लास रहेगी हमारी रहेगी शेयर्स के ऊपर, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो शेयर्स के ऊपर रहेगी, उसके ऊपर आपको शेयर्स की डेफिनेशन बताएंगे, शेयर्स को किस तरीके से, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, कैटेगरी क्या है उनकी, और आगे उसके कैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिकली कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए बच्चों को मेन जो दिक्कत आती है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में रहती है,
तो नेक्स्ट क्लासेस जो रहेंगी मेरी वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट के ऊपर रहेगी शेयर चैप्टर में। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।